नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। उत्तर प्रदेश में सरकार की सख्त कार्रवाई अब रंग दिखाने लगी। जैसे ही पहचान की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और निगरानी तेज हुई, वैसे ही भेष बदल कर रह रहे अवैध घुसपैठिए खुद सामने आने लगे। जो लोग अब तक नाम और पहचान बदलकर सिस्टम को चकमा दे रहे थे, आज वही कानून के शिकंजे में है। सरकार साफ कह रही है, ये कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए है। सख्ती बढ़ी तो सच्चाई बाहर आई और इसी के चलते कई घुसपैठियों का पर्दाफाश भी हो रहा है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में सख्ती का असर, घुसपैठिए बेनकाब। मुजफ्फरनगर में संदिग्धों की गिरफ्तारी, भीख के बहाने दोहरी पहचान का खेल। जी हां, मुजफ्फरनगर में 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई। वो मामला केवल सामान्य अपराध का नहीं, बल्कि समाज, सुरक्षा और भरोसा से जुड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए खालिद उर्फ सुभाष, सद्दाम उर्फ सचिन और तालिब उर्फ अमन ने जिस तरह से अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग नामों और अलग अलग धर्मों के भेष में भीख मांगी, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ये लोग 29 दिसंबर से न्याजूपुरा में किराए के मकान पर रह रहे थे और हिंदू मोहल्लों में जाकर खुद को हिंदू नाम से और मुस्लिम मोहल्लों में जाकर मुस्लिम नाम से परिचय देते थे। इनके पास से हिंदू और मुस्लिम दोनों नामों के आधार कार्ड मिलना इस पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बनाता है। पुलिस और एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाना ये दर्शाता है कि ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई गहरी मंशा हो सकती है। इसी कारण शामली और बागपत के एसपी से संपर्क किया गया और LIU, IB तथा अन्य खुफिया एजेंसियों को भी जांच में लगाया गया है, ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके। ये मामला इसलिए भी संदिग्ध हो जाता है क्योंकि हाल के समय में लगातार ये देखा जा रहा है कि भेष बदलकर, नाम बदलकर और पहचान छुपाकर कुछ लोग समाज में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऐसे मामलों को लोग अफवाह या राजनीतिक बयानबाजी समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब जब एक एक करके ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो ये साफ हो रहा है कि समस्या सचमुच है, वास्तविक है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में युवकों ने यही बताया कि वो केवल भीख मांगने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई व्यक्ति 2-2 पहचान पत्र क्यों बनवाता है, वे अलग अलग धर्मों के नाम पर? अगर उसका मकसद केवल भीख मांगना होता तो एक ही पहचान पत्र पर्याप्त था। यही कारण है कि पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है कि इनके पीछे असली मकसद आखिर क्या था और कहीं ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। ये भी देखने वाली बात है कि जैसे जैसे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सख्त हो रही हैं, वैसे वैसे ऐसे लोगों की पोल खुलती जा रही है। पहले ये सब छुपे रहते थे, लेकिन अब एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि जब सिस्टम ईमानदारी से काम करता है तो सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं रह सकती। कुछ लोग पहले ये कहते थे कि ये सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है या फिर केवल राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन अब वास्तविक घटनाएं खुद बोल रही हैं। ऐसे लोग जो समाज में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, उनका सामने आना ये साबित करता है कि सतर्कता कितनी जरूरी है। ये घुसपैठिए अवैध कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, समाज में जहर घोलने तक की कोशिश करते हैं। विपक्ष पहले इन्हीं मुद्दों पर सरकार पर सवाल उठाता रहा, आरोप लगाता रहा और इसे बेवजह का डर बताता रहा जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अब जब पुलिस कार्रवाई में ऐसे संदिग्ध लोग पकड़े जा रहे हैं तो वही सवाल अपने आप जवाब बनकर खड़े हो रहे हैं। अब जनता खुद देख रही है कि किस तरह से भेष बदलकर, नाम बदलकर कुछ लोग समाज में घुसने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से खुद को हिंदू और मुस्लिम बता रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर समय रहते सख्ती नहीं की जाती तो ऐसे तत्व और भी ज्यादा मजबूत हो सकते थे। धर्मांतरण के मामले इतने ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वो भी ऐसे ही कट्टरपंथी अवैध घुसपैठियों द्वारा ये रैकेट चलाया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर खुद ही भ्रम पैदा करे तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करे और यदि कोई साजिश या गलत मंशा सामने आती है तो उस पर इसी तरह से सख्त कार्रवाई हो। ये कहा जा सकता है कि ये मामला केवल 3 युवकों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें सुरक्षा, पहचान और विश्वास जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं। जिस तरह से एक एक कर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। घुसपैठिए खुद ब खुद अब सामने आने लगे हैं।
इससे ये साफ है कि सख्त कदमों, सतर्क प्रशासन के कारण ही सच्चाई उजागर हो रही है। आने वाले समय में जांच पूरी होने के बाद और भी तथ्य सामने आ सकते हैं जो ये बताएंगे कि इन युवकों का असली मकसद क्या था और ये अपने आप को दो पहचान पत्रों के साथ क्यों रख रहे थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, घुसपैठियों को जमकर खदेड़ा। जी हां, उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई को एक सख्त, स्पष्ट और निर्णायक नीति के रूप में देखा जाता है। योगी सरकार बनने के बाद से ही ये साफ कर दिया गया था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना, फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई करना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों को लगातार ये निर्देश दिए गए कि वो किराएदारों का सत्यापन कराएं, जनसेवा केंद्रों की जांच करें और ऐसे लोगों पर नजर रखें जो बार बार नाम, पता या पहचान बदलते हैं। इसका मकसद किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कानून का सख्ती से पालन कराना और प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योगी सरकार का मानना है कि वो अवैध घुसपैठ केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि ये सामाजिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जब कोई व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बनवाकर, नाम बदलकर या भेष बदलकर अलग अलग इलाकों में रहता है तो इससे संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसे मामलों में सरकार ने पहले जांच और फिर कार्रवाई की नीति अपनाई। विपक्ष द्वारा पहले कई बार ये कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई केवल राजनीतिक एजेंडा या समाज में डर पैदा करने का तरीका है। जब सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया लागू की, हालांकि अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है, लेकिन समय के साथ साथ जब एक एक कर अब वास्तविक मामले सामने आए हैं तो स्थिति खुद बोलने लगी है। इस विपक्ष के मुंह पर एक तमाचा है कि जब भेष बदल कर रहने वाले लोग, फर्जी पहचान पत्र रखने वाले व्यक्ति और संदिग्ध नेटवर्क सामने आ रहे हैं तो ये साफ हो गया कि इस सख्ती की जरूरत थी, इस प्रक्रिया की जरूरत थी ताकि प्रदेश में ऐसे घुसपैठिए ना रह सके। योगी सरकार की नीति ने यह दिखाया कि मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णयों से ऐसे ही इन मुद्दों पर काबू पाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जब से सरकार ने पहचान सत्यापन, अवैध घुसपैठ या फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त प्रक्रिया शुरू की है, एसआईआर तब से इस तरह के कई संदिग्ध मामले सामने आने लगे। पहले जो लोग नाम बदलकर, भेष बदलकर अलग अलग पहचान के सहारे चुपचाप रह रहे थे, अब वही लोग जांच के दौरान पकड़े जा रहे हैं। इससे साफ हो गया कि ये प्रक्रिया बेवजह नहीं थी, बल्कि जरूरी थी। विपक्ष पहले सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा था और कह रहा था कि ये सिर्फ डर फैलाने या राजनीति करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऐसे घुसपैठिए सामने आए, वैसे वैसे विपक्ष के आरोप कमजोर पड़ते चले गए। अब स्थिति ये है कि जिन बातों को विपक्ष गलत बता रहा था, वही बातें सच साबित होती दिख रही हैं। इससे सरकार की कार्रवाई की गंभीरता और जरूरत दोनों समझ में आती है। आम लोगों को यह एहसास हो रहा है कि सख्ती इसीलिए जरूरी थी ताकि प्रदेश में सुरक्षा बनी रहे और गलत तरीके से रह रहे लोगों की पहचान हो सके। इस पूरी प्रक्रिया ने यह दिखा दिया कि जब जांच ईमानदारी से होती है तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है और झूठे आरोप अपने आप उल्टे पड़ जाते हैं। अवैध घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजना ही सरकार की पूरी रणनीति के साथ काम कर रहा है। यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चल रही ये सख्त प्रक्रिया अब अपने मकसद को साफ तौर पर पूरा करती दिख रही है। पहचान की जांच और निगरानी जैसे कदमों ने ये साबित कर दिया कि सख्ती बेवजह नहीं थी, बल्कि समय की जरूरत थी। जिस तरह से एक के बाद एक संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। ऐसे घुसपैठी अब प्रदेश में छुप नहीं सकते। ये कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून, सुरक्षा और सामाजिक विश्वास के पक्ष में है। आने वाले समय में जांच पूरी होने के बाद और भी सच सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सख्त कदमों से न सिर्फ अवैध गतिविधियों पर रोक लगी है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी मजबूत हुआ है और ऐसे अवैध घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।